Hello everyone, how are you? I hope you are fine. And today we are going to do और today we are going to continue our chapter number 2. आज हम लोग chapter number 2 को continue करने जा रहे हैं. And this is the fourth lecture and this lecture is based on the exercise 2B. आज हम लोग आज उस हर एक चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं जो कि हम लोगों ने लेक्चर पार्ट में पढ़ा था, लेक्चर 3 में पढ़ा था, है ना? तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर. And today's lecture is lecture number 4. So stay connected with PDS classes and let's solve this exercise of the chapter number polynomial. And बहुत सारे important topics को मैं cover किया हूँ इसमें, बहुत important क्वेश्चंस को कवर किया हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके फर्दर एजुकेशन के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है. सो आई होप कि आप लोग इन्जॉय करोगे एंड आप लोगों को सोल्यूशन समझ में आएगा. नहीं आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो. सो लेट स्टार्ट अवर टॉपिक विदाउट एनी लेट. क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है इफ पी एक्स, ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, पी एक्स इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x². देखिए पी एक्स है तो ये x मतलब क्या है ना कि ये वैल्यू, ठीक है, इससे ये फार्मूला होता है ना, तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें x ये कहलाता है, ठीक है, और p ये कहलाएगा, x ये कहलाएगा. अब देखिए हमें क्या बोला गया है, फाइंड p1. यदि आपको p1 फाइंड करना है, p0 फाइंड करना है तो आपको x के जगह पे अब क्या रखना है, 0 रखना है. तो x के जगह पे आप 0 रख दीजिए, 0 का स्क्वायर. अब समझिए 5 माइनस 4 और 0 सिंपल 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा. देन 5 माइनस 2 एंड देखिए 2 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5. ठीक है, 5 हो जाएगा हमारा आंसर. अब फिर हमें सेकेंड में क्या बोला, P3 रखना है ना, तो आपको x के जगह पे 3 रख देना है, 5. अब 4x है यहाँ पे. चलिए, आई होप कि ये कलर आपको सही से विजुअल नहीं होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ. अब 4 इंटू एक्स क्या था, हमें 3 रखना है, क्योंकि x के प्लेस पे क्या रखना है हमें, 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर, दैट मीन 5 माइनस 12 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 इक्वल टू 5 माइनस 12 प्लस कितना हो जाएगा, 9 टू 18. अब देखिए 18 और 5 23 है ना, और माइनस 12, दैट मीन 3 में 2 सेपरेट कीजिए 1, 2 में 1 सेपरेट कीजिए 1, 11 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर. हम सेम क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में क्या रखना है, p पर -2 रखना है. तो ध्यान रखिए -2 रखना है, तो बस यहाँ पे 5 है तो 5 लेने देते हैं. 4 -2 का -2 प्लस 2 -2 का स्क्वायर. देखिए माइनस में जो होता है इसमें थोड़े बच्चे गलती करते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है, ठीक है. अब देखिए -2 और 2 ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो 4 टू 8, 4 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, ठीक है, -2 इंटू -2, ठीक है, चार का 4 हो जाएगा. दैट मीन क्या हो जाएगा, 5 प्लस 8 प्लस 8, दैट मीन 8 और 8 16 और 5 21 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर. हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. इफ पी वाई, सेम क्वेश्चन है, यदि आपके पास पी वाई इतना है तो फाइंड P0, P2, P-1. तो सोल्यूशन करते हैं हम लोग. P0 गिवन Py, सॉरी क्योंकि इस बार वेरिएबल हमारा y है. Py इक्वल टू 4 प्लस 3y माइनस 4² y² प्लस 5y पर क्यूब, दैट मीन P0, तो सिंपल 4 प्लस 3 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 0 का क्यूब. क्लियर है. अब देखिए 4 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 का स्क्वायर करेंगे 0
एंड 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, देन दिस 4 इज आवर सिंपल 4 इज आवर आंसर। अब हम लोग क्या करेंगे 2, अब हमें क्या रखना है p 2 रखना है, देन 4 + 3 2 रख देंगे माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 का क्यूब। क्लियर है? 4 + 3 2 = 6 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 + 5 × 2 का क्यूब करेंगे तब 8 हो जाएगा। 2 × 2 × 2 दैट मीन 8। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 6 -4 + 8 5 = 40। ठीक है, अब देखिए ये 4 प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, दैट मीन 4 और 6 क्या हो जाएगा 46 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। p -1 रखना है हमें एंड 4 + 3 y के जगह पे -1 फिर -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का क्यूब। अब देखिए 4 अब प्लस माइनस 3 1 = 3। क्लियर है? अब देखिए माइनस अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपली 1 प्लस 5 × -1 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा। देन 4 - 3 -1, अब देखिए प्लस माइनस 5 1 = 5, दैट मीन सब माइनस में 5 और 1 6 और 3 9 एंड 4 - 9 दैट मीन -5 क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर 2 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हम लोग सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे ft रखा हुआ है, देन ft है गिवन ft = 4t² - 3t + 6। अब हमें क्या रखना है f 0 रखना है तो 4 0 का स्क्वायर -3 0 + 6 दैट मीन 4 और 0। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा सिंपल 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा +6 दैट मीन 6 इज आवर आंसर। एंड f4 दैट मीन अब 4 रखना है आपको, दैट 4 t का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -3 4 + 6 दैट मीन 4। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 4 4 = 16 -3 4 = 12 + 6। देन अब देखिए 16 4 = 64 -12 + 6। अब देखिए 64 और 6 70 -12 दैट मीन कितना हो जाएगा आपके पास 58। आपको आता है ना 17 - 12 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 में 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए 8 एंड 6 में 1 कीजिए 5। क्लियर है? तब हम लोग क्या रखेंगे f -5। तब देखिए क्या हो जाएगा 4 - 5 का स्क्वायर -3 -5 + 6। देखिए 4 × -5 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल है 25। फिर देखिए 3 5 = 15 प्लस 15 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस 3 5 = 15 + 6 दैट मीन 25 4 = 100 प्लस 15 और प्लस 6 21 दैट मीन 121 इज आवर आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ px x³ - 3x² + 2x फाइंड p0 p1 p2 व्हाट डू यू कंक्लूड। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव हम लोगों के पास क्या है दैट मीन px x³ - 3x² + 2x है। अब हमें क्या रखना है पुटिंग। ठीक है, x = 0 मतलब p0 रखना है, तो मतलब x के जगह पे हमें 0 रखना है। ये तो बात मैंने पहले ही बताया। मान के चलिए px = आपके पास ये है, ठीक है, और p0 रखना है दैट मीन x के प्लेस पे आपको 0 रखना है। तो पुटिंग x = 0 इन अबव इक्वेशन
देन P0 देन 0 क्यूब माइनस 3x नॉट x, यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 0, दैट मीन 0 माइनस 0 प्लस 0, सिंपल 0 क्या हो जाएगा हमारा आंसर इसका। तब हमें क्या रखना है, पुटिंग x इक्वल टू 1, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है, और इक्वेशन 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट हमें क्या मिलेगा, P1 इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो सिंपल सी बात है 1 पर क्यूब लगा देंगे हम लोग, 3 1 पे स्क्वायर लगा देंगे प्लस 2 पे 1 लगा देंगे, 1 क्यूब मैट मीन 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 जा 2, दैट मीन 1 माइनस 3 प्लस 2, दैन 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या रखना है, 0 रख दिए, ये रख दिए एंड P2 रख दिए, देन पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, देन 2 दैट मीन क्या करेंगे 2 का क्यूब करेंगे माइनस 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 2, 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 8 माइनस 8 4 3 ज़ा 12 प्लस 4, दैट मीन क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 8 और 4 12 माइनस 12 दैट मीन 0। देन हमें क्या कंक्लूड मिल रहा है कि इन दिस केस P0 P1 and P2 is a factor of Px, यदि आपका 0 वैल्यू आ जा रहा है तो वो उसका फैक्टर होगा, क्लियर है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आप इतना समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ पी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 9 P0 P3 P माइनस 3 एंड ये क्या है P माइनस 1 है, ये माइनस 1 है, एक मिनट में इसको सही कर लेता हूँ। minus 1, then what do you conclude about the zeros of Px? Is 0 a 0 of Px? तो हमें क्या बताना है, क्या कि इसका जीरोज है या नहीं है। तो सीधी सी बात है, यदि हमारे पास 0 आ जाए तो उसका 0 है, नहीं तो नहीं है, जीरोज है नहीं तो नहीं है। चलिए हम लोग सोल्यूशन करके आपको बताते हैं। सोल्यूशन वी हैव, हमारे पास क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, ठीक है, इसको हम लोग मान लीजिए इक्वेशन 1। देन पुटिंग x इक्वल टू 0, मतलब इसको हम लोग पहले पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, क्लियर है यहाँ तक। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, दैट मीन हम क्या करेंगे, 1 का क्यूब P0 लिख देते हैं, 0 रखना है ना, तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 0 माइनस 9, क्लियर है। अब 0 का क्यूब करेंगे 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 0 माइनस 9। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, माइनस 9 आया, माइनस 9 आ गया ना, तो ये 0 के इक्वल नहीं है, माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई दस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज नॉट अ 0 ऑफ Px, मतलब ये Px का 0 नहीं है। मतलब Px के 0 का कहने का मतलब क्या है कि यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। यदि इसका 0 आ गया तो दैट मीन कि वो पूरा डिवाइडेड है, नहीं तो नहीं है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब पुटिंग
x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, दैट मीन p 3 एंड 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस फिर ये 3 एंड 3, दैट मीन 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, फिर ये 27 माइनस 9, देखिए 27 कैंसिल, 9 एंड 9 कैंसिल, ये आ गया हमारा 0 के इक्वल। दस ये है, दस x इक्वल टू 0 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स, ये इसका एक जीरोज है जिसका कि एक फैक्टर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल जीरोज। अब हमारा है, हमें देखना माइनस रख के, देन पुटिंग x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। अब हम लोग -3 रख के देखते हैं, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। देन p -3, अब -3 करके देखें तो हम लोग क्या करेंगे, -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर -9 फिर -3 -9, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए -3 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -27 प्लस, अब देखिए 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस और माइनस प्लस 9 3 जा 27 एंड यहाँ पे क्या है -9। अब ये देखिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इक्वल टू 0, दैट मीन 10 x इक्वल टू 0, 10 x इक्वल टू यहाँ पे कितना था ये हमारे पास, या x इक्वल टू 0 नहीं होगा, आप x इक्वल टू कितना रखते थे 3 ना, देन x इक्वल टू 3 इज जीरो ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -3 इज जीरो ऑफ पी एक्स, क्लियर है। देन p -1, ठीक है। अब वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ पुटिंग x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। दैट मीन क्या होगा, p -1, दैट मीन -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -9 -1 -9, दैट मीन 1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 9 -9, ये भी सिंपल जीरो हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 x इक्वल टू -1 इज जीरो ऑफ पी एक्स। ये क्लियर हो गया हमारे पास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, वेरीफाई, यहाँ पे VERI होगा। ये क्वेश्चन मेरे जो है ना, क्वेश्चन लिखते समय वो सब स्पीड में लिख देते हैं। देन 4 इज़ अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, क्या जीरो इसका पॉलिनोमियल होगा, एक्स क्या इसका होगा, 4 क्या इसका जीरोज है, तो हम देखिए क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स -4, और हमें कितना रखना है, 4 रखना है ना। देन P4, या क्या P4 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं, तो हम P4 रखेंगे, दैट मीन 4 - 4 यस 0, देन हाँ है, हैंस 4 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। -3 है या नहीं है, तो हमें पता है क्या है, Q, यहाँ पे Q दिया हुआ है, QX हमें दिया, बस आपको बस चेक करना है, ये QX इक्वल टू x + 3, देन Q -3 को चेक करना है, तो बस -3 + 3 0, देन सेंस यहाँ पे भी है, हैंस -3 is the zero of the
पॉलिनोमियल। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। -2/5 है या नहीं है ये चेक करना है। दैट मीन एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2 - 5x। दैट मीन एफ कितना चेक करना है 2/5, देन 2 - 5x 5 इंटू 2/5, देन 5 कैंसिल, क्या बचा 2 - 2 इक्वल टू 0। दैट मीन हैंस 2/5 is a 0 of the polynomial। अब हम लोग चलते हैं 4 में। -1/2 is a 0 of the polynomial g y। देन जी वाई क्या दिया हुआ है हमारे पास 2y + 1। दैट मीन g -1/2, 2 into -1/2 + 1, that 2 cancel, -1 + 1 equal to 0, that ये भी है। Hence -1/2 is a 0 of the polynomial। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई दैट, ये भी आपको वेरीफाई करना है कि 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। 1 and 2 है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है px इक्वल टू x² - 3x + 2। दैट मीन p1 रख के देखे हैं हम लोग, 1 का स्क्वायर -3 1 + 2। दैट मीन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 3 1 जा 3 + 2, 2 और 1 कितना होगा 3 - 3 इक्वल टू 0। अब हमें क्या रखना है p2 2 रख के देखना है। तो चलिए देन 2 रखते हैं, तो x का स्क्वायर दैट मीन 2 का स्क्वायर -3 2 + 2, दैट मीन 4 का 2 का स्क्वायर करेंगे 4 -3 2 6 + 2, देन 4 और 2 6 -6 इक्वल टू 0। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में 2 and 3। 2 and -3 चेक करना है। दैट मीन हमें क्या गिवन है qx इक्वल टू x² + x - 6। दैट मीन q2 2 रख दीजिए, दैट मीन 2 का स्क्वायर + 2 - 6, दैट मीन 2 का स्क्वायर करेंगे 4 + 2 - 6, दैट मीन एक मिनट, हाँ हमें 2 का रखना है ना, 2 का स्क्वायर 4 + 2 - 6, यस। अब देखिए 4 और 2 6 6 - 6, ये क्या होगा 0। ठीक है, अब क्या रखना है -3, दैट मीन -3 का स्क्वायर + -3 - 6, दैट मीन -3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा ये 9 + -3 - 6, दैट मीन 9 और 6 - 3, दैट मीन 9 इक्वल टू 0, यस। हैंस 2 and -3 are the zeros of the given polynomial। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको दे रहा हूँ एक मिनट का समय, आप कंप्लीट कीजिए। मैं देखता हूँ कि आप कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। एक 2 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूँ। ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं ये।
चलिए देखिए आप लोग अब ये कैसे होगा। आर एक्स हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब r की जगह पे आपको 0 रखना है क्योंकि 0 और 3 को चेक करना है। 0 का स्क्वायर माइनस 0, दैट मीन सिंपल 0 हो जाएगा। एंड r 3 रखना है, दैट मीन कि क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 3 एंड 3, दैट मीन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 इंटू 3 9, दैट मीन 0। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर लिख देंगे, हैंस 0 एंड 3 आर द zeros of the polynomial। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारे पास। हमें पूछा जा रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए यदि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है हमें तो सीधी सी बात है x माइनस 5 लास्ट में आपको 0 लगा देना है, ठीक है। तो देखिए अब माइनस में था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, ठीक है। प्लस तो देते नहीं है और 0 + 5 करेंगे तो सिंपल 5 हो जाएगा, दैट मीन ये 5 हो जाएगा। दैट मीन x + 4 = 0, x = प्लस है तो इधर जाएगा तो -4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट मीन अब देखिए 2x + 5 है = 0, दैट मीन 2x = -5 हो जाएगा, दैट मीन x = -5/2 हो जाएगा। क्लियर है ये? अब हमें देखिए fx 3x + 1। अब देखिए 3x + 1 है तो दैट मीन 3x + 1 = 0, दैट मीन 3x - 1, दैट मीन x = -1/3 इज आवर आंसर। अब हमें क्या करना है gx, देखिए 5 - 4x = 0, कोई बात नहीं है। अब देखिए 5 = -4x था, इधर आया 4x, दैट मीन अब 4 और x मल्टीप्लाई में है तो 4 को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट मीन अब देखिए 6x - 2 = 0, दैट मीन 6x = 2 एंड x = 2/6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, दैट मीन x = 1/3। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। दैट मीन px, इधर यहाँ पे बोला जा रहा है a not equal to 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वैसे होगा भी नहीं क्योंकि हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे हैं ना, दैट x = 0/a, दैट मीन x = 0। क्लियर है? इतना सही करना था आपको, a = 0 नहीं लाना था, ठीक है। जैसे ax है ना, ax = 0 एंड a = 0/x, देन a = 0, ये स्टेप आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। या 4x = 0, दैट मीन x = 0/4, दैट मीन x = 0, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 2 and 0 are the zeros of the polynomial इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b का हमें वैल्यू फाइंड करना है। एकदम अस्थिर से माइंड रखिए, दिमाग साइलेंट रखिए, एकदम हो जाएगा। क्या है हमें, वी हैव हमारे पास ऑलरेडी क्या है, पहले हम ये लिख लेंगे fx है। fx का क्या है 2x³ - 5x² + 8x + b, और इसका जीरोस कितना दिया है हमें 2 दिया हुआ है एंड जीरोस दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके सामने में क्या रख देंगे 0 रख देंगे और हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब कितना रखेंगे हम लोग f2 रख देंगे क्योंकि x है, यहाँ पे 2 रखना है, दैट यहाँ पे 2, दैट मीन 2 का क्यूब -5, 2 का स्क्वायर प्लस a, x की जगह पे 2 हमेशा रख के हम लोग चलेंगे, दैट मीन 2 × 2 का क्यूब करेंगे तो 8, -5 × 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस a और 2, दैट मीन 2a + b = 0, दैट मीन 8 2 16 -20 + 2a + b = 0, दैट मीन 4 -4 हो जाएगा ना क्योंकि 16 - 20, दैट मीन -4 + b = 0, दैट मीन 2a + b = 0 + 4, दैट मीन 2a + b
इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसी पेज में थोड़ा सा जगह लूँगा, मैं इसको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, 0 रखना है, दैट मीन f 0 रखना है। तो चलिए हम बता रहे हैं कैसे होगा। अब 2x पर करेंगे तो 0, तो क्यूब करेंगे तो यही हो जाएगा f, फिर 0 का स्क्वायर प्लस a, यहाँ पे 0 प्लस b इक्वल टू 0। अब देखिए, अब 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस, फिर 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या आ जाता है b इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब b इक्वल टू 0 आएगा तो ये हमारा इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। दैट मीन हम क्या करेंगे, 2a प्लस बी इक्वल टू 4, 2a प्लस बी इक्वल टू 4। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। एक मिनट, हमें क्या पता था, 2a प्लस बी इक्वल टू 4 ये आया, एंड b इक्वल टू 0 ये हमारा इक्वेशन 1 से आया था, ये हमारा इक्वेशन 2 से आया, तो वहाँ पे स्पेस नहीं था ज़्यादा। अब पुटिंग b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, अब हम लोग इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे। दैट मीन 2a प्लस 0 इक्वल टू 4, b की जगह पे रख दिए। दैट मीन 2a इक्वल टू 4, दैट मीन a इक्वल टू 4/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में था। दैट मीन a इक्वल टू 2 इज आवर आंसर। दैट मीन द वैल्यू ऑफ a एंड b इक्वल टू a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 0। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 2b कंप्लीटेड टुडे। देखिए, हम लोग एक दिन में एक आधे घंटे में 40 मिनट के अंदर ट्राई कर रहे हैं एक एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोग मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। यदि आप लोग किसी से कनेक्टेड नहीं है, यूट्यूब से कनेक्ट नहीं है, तो अभी से अभी जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए। यदि इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं हो तो उस पर भी कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि उसी पे आता है आपका पूरा नोटिफिकेशन। एंड आप लोग मिशन एजुकेटेड इंडिया को भी सपोर्ट कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा। आई होप यू विल enjoying it, so please support us. Thank you.